हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं, हबीब वहां पर मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आम दुकानों के ऊपर जो शायद ज़रूरिया की कीमतें हैं और जो यूटिलिटी स्टोर्स में चीज़ें मौजूद हैं? बिल्कुल देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से रिलीफ पैकेज में कल जो है वो मज़ीद जो है उसमें रिलीफ का ऐलान किया गया है और मज़ीद ख़ानदानों को जो है वो इसमें सस्ता राशन जो है वो फ़राहम किए जाने के इम्कानात हैं। मगर इस वक्त कल तक की अगर बात करें तो कल तक कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर सूरत हाल खासी मुख्तलिफ थी और यहाँ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत प्रोग्राम लेने वाले शहरी थे, आने वाले उनको तो रिलीफ मिल रहा है। मगर एक आम सारिफ, एक आम शहरी जो कराची का जो कि सस्ती ख़रीदारी के लिए अगर यूटिलिटी स्टोर का रुख करता है तो उसको फ़िल वक्त जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर किसी नहीं था। रिलीफ मार्केट से कीमतों का अगर हम कंपैरिजन करें तो मार्केट जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम नज़र आती है, क्योंकि चीनी की कीमत अगर कराची की रिटेल मार्केट में, होलसेल मार्केट से बात करें तो 140 रुपये से तो 45 रुपये तक हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन कल तक यही रेट जो यूटिलिटी स्टोर पर था वो 155 रुपये फ़ी किलो में था। इसी तरह से अगर दीगर अशिया की बात करें तो इसी किस्म की मार्केट रेट का फ़र्क बिल्कुल है। ये बताइए, यूटिलिटी स्टोर्स में जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी क्वालिटी कैसी है? बिल्कुल देखिए, क्वालिटी के हवाले से अगर बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी वो अशिया दस्तियाब है। क्वालिटी पे इतना जो है वो ख़ास हमें फ़र्क नहीं दिखता है। सिर्फ निरखों के ऊपर जो शहरियों का एतराज़ होता है कि अगर वो यूटिलिटी स्टोर आते हैं और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि वहाँ से सस्ती चीज़ जो है वो मिल जाएगी, कम दामों में उनको वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वही अशिया जो मार्केट में उससे 20 और 15 और 30 रुपये तक जो है वो कम रेट्स में उनको मिल जाती है, तो वो खासा मायूसी का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को माह मुबारक में, माह सयाम शुरू हो रहा है, कल से पहला रोज़ा होने जा रहा है और उसमें रिलीफ मिलना चाहिए, मगर वो रिलीफ जो मिल रहा है वो उन तक पहुंच नहीं रहा है। तो वो इस चीज़ का शिकवा यकीनी तौर पर करते दिखाई अभी तक जो रिलीफ मिल रहा है हबीब, अगर बात करें एशिया की, BISP के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं बस उनको रिलीफ मिल रहा है। बिल्कुल। तो इसको कोई ओवरसी कर रहा है इस हवाले से? सही है जो बिल्कुल देखें, इस वक्त तक जो कल की सूरत हाल थी वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स पर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो आने वाले शहरी थे, जो कि रजिस्टर्ड शहरी हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उनको फ़िल वक्त जो है वो राशन फराहम किया जा रहा था। मगर कल ही हमने देखा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि मज़ीद जो है वो रिलीफ पैकेज में उसमें इजाफा किया गया। 7.5 अरब रुपये का पहले रिलीफ पैकेज था, उसको फिर 12 अरब रुपये तक जो है वो पहुँचा दिया गया है। तो उसमें मज़ीद इजाफा किया गया और ये कोशिश की जा रही है कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो रिलीफ मिल सके। अब देखना ये होगा कि आज जब यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी रुख करते हैं, जाते किस किस्म के क्विकली अगर आप ये वन लाइनर बता जाएं कि वज़ीर आज़म ने तो ऐलान किया है, सूबाई हुकूमतें कंप्लाइंस में कितना साथ दे रही हैं? बिल्कुल देखिए, सिंध हुकूमत की जानिब से भी रमज़ान रिलीफ पैकेज का जो है वो ऐलान किया गया था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि कराची समेत सूबे भर के तमाम तर जो आवाम हैं उनको रमज़ान में रिलीफ पैकेज और उसके साथ साथ एक राशन ड्राइव जो है वो की जा रही है। तो दोनों काम जारी हैं। एक तरफ सस्ता राशन शहरियों को जो है वो फराहम किया जा रहा है और एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि जो शहरी उस सस्ते राशन को भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके घरों तक जो है वो राशन किसी तरह पहुँचाया जा सके। तो इक़दाम तो किए जा रहे हैं। फ़िलहाल देखना यह होगा कि शहरियों को कितना रिलीफ मिलता है, ये शहरी ही बता सकेंगे। ठीक है, इक़दाम किए जा रहे हैं और शहरियों को रिलीफ का भी इंतजार किया जा रहा है। हमें कराची से अपडेट कर रहे थे हबीब खान। अब रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। समन गुल हमारे साथ मौजूद है। समन, बताइएगा, अगर हम बात करें नॉर्मल यूज़ की जो चीज़ें हैं, घी हो गया, अंडा, बेसन, चावल, दालें, इनके निर्ख इस्लामाबाद में क्या हैं और वहाँ पर कोई रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है आवाम को या फिर आवाम वहाँ पर अभी तक इंतज़ार ही कर रही है? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में अगर महंगाई की बात कर ली जाए तो महंगाई उसी तरह बरकरार है। जैसे कि आप मेरे रकम पे देख सकें कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जो है वो रश लगा हुआ है लोगों का, और ये सिर्फ उन लोगों का रश है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले जो लोग हैं उनके लिए वो लाइन्स में खड़े होकर और रिलीफ जिनको दिया गया है वो चीज़ें ले रहे हैं। लेकिन जो बाकी जो मतवासत तबका है उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है, उनके लिए वही रेट्स है जो पहले ही रेट्स थे। जो लोग जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की नहीं है रजिस्ट्रेशन, उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा? उन लोगों को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। उनके लिए वही रेट्स हैं जो पहले रेट्स से, आटा, चीनी, घी हो या फल सब्जियां हो, बल्कि वो रेट्स डबल हो चुके हैं। जो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से रिलीफ का ऐलान किया गया है वो भी इन्हीं लोगों के लिए है बस?
हाँ सिर्फ ठीक जो, है, इक़्तिदार की बिल्कुल बात की गरीब जा और रही है। नादिर लोग हैं उन लोगों को दिया जा रहा है। अच्छा समर, आप ये बता दें कि क्वालिटी कैसी है वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो अशाए ज़रूरिया पड़ी हुई हैं उनकी क्वालिटी और आम मार्केट्स में जो हमें चीज़ें मिलती हैं सेम है या कुछ फ़र्क है? जो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स में जो अशिया खुरनोश है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आटे की अगर आप क्वालिटी देख लें तो वो भी बिल्कुल गैर मेयारी है। बाकी जो दूसरी अशिया खुरनोश है उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो दुकानों से मिलती है उनकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है। रिलीफ तो दिया जा रहा है, लेकिन अशिया खुरनोश की जो मेयार है उसको भी बेहतर बनाना चाहिए ताकि जो आम आवाम है एटलीस्ट अच्छा खाए तो सही रमज़ान में, क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है कि हम अच्छा खाएँ। समन बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस्लामाबाद के हवाले से। और सूरत हाल ये है अजीम कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है बेनज़ीर इनकम हाँ जी सपोर्ट बिल्कुल, में, ये शहरबानो यहाँ पे लाहौर में भी कई लोगों ने आकर कह लें गिला शिकवा किया। उन्होंने बोला जी कि ये आप इस मामले को हाईलाइट करें कि अगर मुतवसत तबके के लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है तो फिर मुतवसत तबके की जो डेफिनेशन है वो क्या रखी गई है, क्योंकि उनके बकौल यूटिलिटी स्टोर्स पे उन लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है और रिलीफ मुतवसत सिर्फ तबके की BIS अगर पे। बात की जाए पाकिस्तान में तो बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे ख्याल से मेजोरिटी ऐसी जिनके पास ये कार्ड्स नहीं है और वो लोग इस चीज़ को जानते भी नहीं है। दिहाड़ीदार तबका है, वो लाइनों में लगकर ये सारा कुछ नहीं कर सकता। अगर लाइनों में लगकर अपनी दिहाड़ी छोड़कर रिलीफ पैकेज लेने जाए और वहाँ पर पता चले जी इतना लंबा प्रोसेस है, आप पहले ये करें उसके बाद फिर आपको मिलेगा, तो ये रिलीफ तो नहीं है। इसको अब अनाउंस तो कर दिया गया है, देखें जी अब इसके ऊपर अमल दरामद कितना होता है। तो लाहौर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं। लुकमान बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है यूटिलिटी स्टोर्स की? वही सूरत हाल जो बाकी शहरों में है और ख़ास तौर पे जो अगर आप ओपन मार्केट में देखें तो बहुत सूरत हाल ख़राब है। अगर यूटिलिटी स्टोर पे 30% जो है डिस्काउंट दिया गया है तो यहाँ पे 30% कीमतें बढ़ चुकी हैं एक हफ्ते के दौरान। अब आप सब्जियों की बात कर लें कि सब्जियों की कीमतें मुसलसल उसमें इजाफा जारी है। आलू की सरकारी कीमत तो 57 रुपए है, लेकिन यहाँ पे 80 रुपए होलसेल मार्केट में मिल रहा है। इसी तरह जो कह लें कि प्याज है उसकी सरकारी कीमत 235 है, लेकिन यहाँ होलसेल मार्केट जब मंडी में मौजूद 300 रुपए में मिल रहा है। हाँ जी। 280-300 रुपए अच्छा तक। लुकमान, वहाँ पर प्राइस कंट्रोल एजेंसीज या फिर इंतजामिया बिल्कुल। कमेटियाँ वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है किसी चीज़ को देखने के लिए? किया गया। और इसी तरह जो गोश्त है उसकी कीमत तो बरकरार है, लेकिन अगर आप उसको खरीदने जाएं तो कहीं महंगा मिलता है। जैसे बीफ की सरकारी कीमत 800 रुपए है, लेकिन आपको कभी भी 800 कहीं पे भी लुकमान, नहीं कल मिल तो रहा। मैंने भी बड़े अरसे 1000 बाद रुपए से पहली दफा ऊपर- खुद प्याज खरीदा, मुझे लग समझ गई कि वाकई प्याज महंगा हो गया। तो सही कह रहे हैं आप। और रमजान के महीने कैसे मिला में था आपको प्याज? बस मैं ना पूछे, बड़ा महंगा हो गया रेट। तो मैंने लुकमान से ही पूछना था। लुकमान, आप मौजूद हैं इस वक्त सब्जी मंडी में, गालिबन आपके अकब में हम देख सकते हैं, तो यहाँ की प्राइसेस और यूटिलिटी स्टोर की प्राइसेस में कोई फर्क वाज़े तौर पर नजर आता है और क्वालिटीज में भी? यकीनन बहुत बड़ा फर्क है। साफ जाहिर है कि यूटिलिटी स्टोर पे एक सब्सिडी है, यहाँ कोई सब्सिडी नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो लाइसेंस टू किल ही तकरीबन मिल चुका है, जिसको जितनी मर्जी कीमत वो उससे ले लें। और सूरत हाल जो सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि सरकार भी कीमतें बढ़ा रही है। आज 11 सब्जियों की कीमतें सरकारी तौर पर बढ़ाई गई हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ जो ताजिर है वो अपने हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आलू की कीमत सरकारी जो 57 और रुपए है, लुकमान, मेरी लेकिन यहाँ पे साथी 80 एंकर आपसे ये रुपए के पूछ रही थी कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज कहीं नजर नहीं आ रही आपको? ये सब्जी और फ्रूट मंडियों में भी नजर नहीं आ रही? इंतजामिया कहाँ पर है? जी बिल्कुल, इंतजामिया तो कभी भी नजर नहीं आती। एक दौर था जब मुशर्रफ के दौर तक एक मजिस्ट्रेसी का निज़ाम था, वो बाद में ख़त्म कर दिया गया, दोबारा रिवाइव नहीं हो सका। अभी भी यकीनन जो एक दो कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं, कंट्रोल सेल बनाए गए हैं, प्राइस कंट्रोल, लेकिन वो दूर से यकीनन इसको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस यहाँ पे मंडियों में, ठीक है, कोई दुकानों के देखने वाला करीब नहीं कहीं है। पे। अच्छा लुकमान, हमें बताइएगा मरियम नवाज साहिबा ने जो रिलीफ पैकेज दिया है उसकी क्या सूरत हाल है? आवाम को मिल रहा है और उसके बारे में भी कोई शराइत है? यकीनन एक बहुत बड़ी शर्त जो है कि सफेद पोश तबका तो उससे निकल गया। एक वो तबका जिसे कहते हैं पोरेस्ट ऑफ द पुअर, वो शामिल है। और पोरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए जरूरी है कि वो BISP से रजिस्टर हो या एहसास प्रोग्राम जो बाद में बन गया उससे रजिस्टर हो। लेकिन सूरत हाल ये है कि वो तब लोग जो कि है तो गरीब, लेकिन वो अपने आप को गरीब जाहिर नहीं करना चाहते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते या क्या। कह लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे मोहम्मद लुकमान। और अब हम रुख करेंगे पेशावर।
हमारे नुमाइंदे काशिफ अजीज मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा पेशावर की सूरत हाल क्या है? वहाँ पे रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया मौजूद हैं, शराइत तो नहीं है कोई? दीगर अजला की तरह अगर हम पिशावर की बात कर लें तो पिशावर में भी हुकूमत की तरफ से रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान तो हुआ है, लेकिन शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शहरियों का कहना है कि ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर ऐसे हैं जहां पर सस्ता आटा दस्तयाब ही नहीं है। इसके साथ दूसरी सबसे बड़ी और अहम चीज़ जो है वो चीनी है, वो भी ज़्यादातर स्टोर्स पर नहीं है। और इसके साथ शहरियों का ये कहना है कि कुछ रियायती पैकेज में दालें और घी जो है वो शामिल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक तो ये मयार जो है ये सही नहीं है, और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि एक तरफ हमें जो है पैकेज में रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ एक ख़ास SMS पैकेज जो है उसके तहत हर जो ख़रीदार हैं उससे 100 रुपये काटे जा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि एक तरफ हुकूमत की तरफ से उनको पैकेज दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ उनसे कटौती की जा रही है। और तीसरी बात ये कि उनका कहना है बिल्कुल मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर ये अमल जो है हमने देखा है। और इसके साथ कुछ शहरियों का ये गिला है कि हुकूमत की तरफ से पैकेज उन लोगों को दिया गया है जिनकी सैलरी 60,000 से कम है। लेकिन मैं ऐनी शाहिद हूँ और हमने ये चेक किया है मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स में जहाँ पर 35 और 32 हज़ार वाले लोग आते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड चेक करवाते हैं। चाहता हूँ, एक कंफ्यूजन है छोटी सी, अगर आप उसे क्लियर कर दें। जब आपने ये बात की कि SMS के जरिए कटौती हो रही है और जो भी हिदायत आ रही हैं, तो ये वफाकी हुकूमत की जानिब से हिदायत हैं जब आप हुकूमत का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, या सूबाई हुकूमत की जानिब से इकदाम? देखें यहाँ पर अगर हम बात कर लें यूटिलिटी स्टोर्स पर जो पैकेज है ये हुकूमत की तरफ से है, वफाकी हुकूमत की तरफ से है, तो ये कटौती जो है ये भी उनकी तरफ से हो रही है। दूसरी बात मैं कर रहा था कि 60,000 से कम जो यहाँ पर तनख्वाहदार तबका है उनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से तो ये ऐलान हुआ है, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी यही कह रहे हैं कि जिनकी सैलरी 60,000 से कम है उनको पैकेज दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, वहाँ अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो स्कैन करवाते हैं, उनकी सैलरी भी 40 से कम होती है, लेकिन उनको भी वो रिलीफ पैकेज जो है वो नहीं दिया जा रहा है। और कहा क्या जाता है यूटिलिटी स्टोर्स के कहा क्या जाता है, उनको ये किया जाता है कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो उनका यही कहना है। रजिस्ट्रेशन किसमें? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला सिलसिला ये भी नहीं, ये एक सर्वे हुआ था जिसके के ज़रिए जो है मुख्तलिफ घरों में लोग गए थे। सर्वे के जो सर्वाइवर थे उन्होंने सर्वे किया है और घरों से पूछा गया है कि आपके घर में कमाने वाला कौन है, उसकी कमाई कितनी है। और वो सर्वे के तहत ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे घर कोई आया नहीं है, तो हमारी सैलरी उनको क्या इल्म होगा। उसके बाद उनका ये भी कहना था यूटिलिटी स्टोर में काम करने वालों का कि अब एक टीम बनाई गई है जो मुख्तलिफ जगहों का, मुख्तलिफ अजला का खैबर पख्तूनख्वा में दौरा करेंगे और वो एक बार फिर लोगों की एक ऐप के तहत रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद उनको जो है रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। दोबारा से टीम अब सर्वे करेगी और डेटा इकट्ठा करने के बाद तखमीना लगाएंगे, फिर उन्हें लोगों को रिलीफ देने के लिए इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। कैसा रिलीफ है ये? रिलीफ तो नहीं है कि लोग अगर कोई चीज़ एग्जैक्टली और या फिर ये दामों का रिलीफ है कि लोग अगर लेने जा रहे हैं और उनकी सैलरी भी 40,000 से कम है, तो कहा जा रहा है कि आपके घर में जो सर्वे हुआ था उसमें बताया गया था कि आप तो अच्छे पैसे कमा लेते हैं। और हमारी शहरबानों की सारी एक्सरसाइज का मकसद ही यही है कि हम ग्राउंड रियलिटी अपने नुमाइंदगान से जान चुके हैं कि बिल्कुल ऐसे ही रिलीफ मिल रहा है कि और ऐसी मेरी पर्सनल बात नहीं है, पाकिस्तान के जो हालात है, अगर कोई भी शख्स आके अपने आप को टीम बताता है और वो पूछता है कि आपकी इनकम कितनी है, तो आई थिंक ये बहुत पर्सनल है, कोई भी नहीं बताएगा कितनी है। बहरहाल जी देखें, अब दोबारा तो पेशावर में टीम दौरा कर रही है, बाकी सूबों में भी आई एम श्योर सूरत हाल अब बेहतर हो जाएगी।